राम राम भाइयों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आह, आप लोगों का स्वागत है मार्केट प्रिडिक्शन वीडियो में, जो है शुक्रवार के लिए। ठीक है। तो आज एक्सपायरी थी और ये एक टिपिकल एक्सपायरी थी। इसमें कोई मूव नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें। ओके। तो इसमें एज सच हमें कुछ मूव मिला नहीं। बाकी मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, हमने क्या डिस्कस किया था कल, उस पे हम बात कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें नीचे पुल बैक पर ही एंट्री बनानी है। पुल बैक हमने ये बात की थी कि मार्केट नीचे जाता है तो हमें पुल बैक पे एंट्री बनानी है, ऐसे। बट ये सिनारियो ऑब्वियसली हुआ नहीं, क्योंकि मार्केट इतना नीचे गया नहीं और यहीं से रिजेक्शन ले लिया। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि मार्केट काफी समय तक इस रेंज में रह सकती है। ठीक है। और 50 मिनट चार्ट पे आप देखेंगे तो अब कुछ भी तो इसमें मूवमेंट नहीं था आज। कोई इसमें ऑनेस्टली बताऊं तो आज मैंने ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि काफी छुट्टियां भी आने वाली हैं। जैसे कल की छुट्टी है, फ्राइडे मार्केट ओपन रहेगा, फिर मंडे की फिर रक्षाबंधन की छुट्टी है, रक्षाबंधन की। प्रीमियम में मूवमेंट मुझे दिखी नहीं। मैंने सबसे पहले क्या किया कि जब मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रहा था, यूजुअली मैं फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल का वेट करता हूँ। और आप देखिए उसका जब हाई लो मार्क करके हम बैठते हैं ना, कि आई वाज थिंकिंग कि भाई एक मूवमेंट आ सकता है। लोग मोस्टली शॉर्ट में बैठे हैं तो हो सकता है ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आ जाए। यहाँ पे प्राइस ने नीचे एक बार दिखाया तो सही ट्रैप करके, एंड देन ऊपर आ गया और उसी रेंज में घूमता रहा। आप देखेंगे तो इसी ये इसकी एक मदर कैंडल है, इसी में प्राइस घूमता रहा, लिटरली इसी में घूमता रहा। ठीक है। तो ऐसा कोई अच्छा मूवमेंट नहीं था और प्रीमियम डीके 11-12 बजे तक हो गए थे, तो मैंने इसीलिए अवॉइड किया, कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है। अब कल के मींस कल के कह रहा हूँ, कल तो 15 अगस्त है। 16 अगस्त को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जब इस टाइप का कोई बड़ा मूव आता है ना, जो कल आया था, उसके बाद थोड़ा सा कई बार मोस्टली होल्ड हो जाता है। कहीं पर भी जब आप इस टाइप की कैंडल देखेंगे ना, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस होल्ड करता हुआ दिखता है, क्योंकि वहां पे लोग सोचते हैं कि प्राइस और नीचे जाएगा। तो वहां पे एक सेंटीमेंट ड्राइव हो जाता है। ठीक है। तो वो चीज फिर उस चीज को क्या करते हैं कि इनसाइडर उस चीज इंफॉर्मेशन को प्ले करते हैं, कि भाई अभी सेंटीमेंट जो चल रहा है उसके अगेंस्ट ले जाएंगे, और एक्सपायरी होता है लिटरली एक रेंज के अंदर फंसा के रख देते हैं मार्केट को। अब कल परसों यदि अभी तो देखो डाउ जोन्स आज ओपन है, कल भी ओपन है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट बनता है कि गैप अप गैप डाउन हो सकता है। बट फिलहाल के केस में ऐसा कुछ नहीं लगता है कि स्लाइटिश हो सकता है। थोड़ा सा 30 40 50 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन, उसको हम फ्लैट ही कंसीडर करते हैं। प्राइस जैसा हमने कल डिस्कस किया था, इस रेंज में ओपन होता है ना तो पुट की तरफ एंट्री मत देखना। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि अभी थोड़ा टाइम और प्राइस इस रेंज में घूम सकता है। बट मार्केट इज मार्केट, राइट? मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्या करना है, इन केस मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके भी नीचे आता है, तो आपको 101% वो पुल बैक देगा ही देगा। वो यहां तक हो सकता है या इस लेवल तक भी हो सकता है। मार्केट प्राइस यहाँ कहीं भी ओपन हो, ओके, फ्लैट भी ओपन होगा तो भी, एंड देन पुल बैक पे एंट्री लेनी है। देखो मार्केट रोज ओपन होती है, रोज होगा, तो ये जो फोमो आप रखते हैं ना कि यार मेरे से ये एंट्री मिस ना हो जाए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे आप 100 पॉइंट देख रहे हैं वहां पे एक दिन 50 मिल जाएंगे। लेकिन इस पुल बैक से क्या होता है, आपको एक श्योर शॉर्ट एंट्री मिलती है, और वही श्योर शॉर्ट एंट्री आपको छोटे से स्टॉप लॉस पे भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है जहां पर हमें मिल सकता है एंट्री। एक ये मैंने पुल बैक के हिसाब से बताया, जब प्राइस इस ग्रीन कैंडल को सॉरी इस रेड कैंडल का जब हमें एलिमिनेशन मिलेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ सॉरी एलिमिनेशन ऊपर की तरफ रेड का होगा, बट हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, जो भी ग्रीन बार यहाँ पे आएगा उसका एलिमिनेशन हो जाता है। यहाँ पे जो भी ग्रीन बार होगा ये, तो उसका जब एलिमिनेशन होगा तब हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ऐसे हम पुल बैक यूज कर सकते हैं। इस रेंज में प्राइस लेट्स से कि यहीं ओपन होकर यहाँ से फिर रिजेक्शन लेता है, तो इसी कैंडल के अंदर कभी भी आ सकता है। ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह एरिया काम करेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी मार्केट का डाउ जोन्स का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, और वहां पर डाउ जोन्स में गिरावट दिखती है तो हमारा मार्केट हो सकता है कि उसके रिवर्स प्ले कर दे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं मेरी सलाह पर्सनली ये है कि आप लोगों को न्यूज देखना छोड़ देना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। आपका चार्ट बहुत कुछ बोलता है, चार्ट को पढ़ना सीखिए, चार्ट आपको बहुत कुछ चीजें सिखा देगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ये एक जो आज की क्लोजिंग है यहाँ कहीं पे है, तो यहाँ से प्राइस पुल बैक लिया था लास्ट टाइम, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से वापस इस रेंज के अंदर, बॉटम से इस रेंज के अंदर वापस आ जाए। ओके, और गिरना होगा तो हो सकता है एक बार प्राइस ऊपर मोमेंटम दिखाए एंड देन फिर नीचे आ सकता है, बट नीचे के अभी डोर्स ओपन है। मार्केट जो है 48,500 के अराउंड जा सकता है। जाने को तो और भी दिख रहा है, बट वो डेली चार्ट पे हाल फिलहाल में वो टारगेट्स नहीं आएंगे। अभी जो ये प्रोजेक्टेड वेव्स हैं, जो बी वेव, ये कंप्लीट नहीं हुई है, पहले ये इनमें से कंप्लीट होगी या प्राइस इस लेवल पे आ जाए तो कंफर्मेशन मिलेगा कि बी वेव कंप्लीटेड है। तो अभी भी मार्केट जहां है वहां पे कोई श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन नहीं है बैंक निफ्टी में कि हम कह सके कि मार्केट यहाँ से गिरी जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसा न्यूज आ जाता है, हिंडनबर्ग कुछ और ऐसा डिस्क्लोज कर देता है सेबी चेयरपर्सन के बारे में जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर दे, उस सेंटीमेंट को ड्राइव कर दे, तो ये लेवल्स आपको कोई बड़ी बात नहीं है, आते हुए भी दिख सकते हैं। मार्केट ने पहले भी ऐसे रिएक्ट किया है और आगे भी कर सकता है, अपना मार्केट इतना वोलेटाइल है। ठीक है, तो ये हुआ बैंक निफ्टी के बारे में। अब देख लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी के भी हालात सेम ही है, और ये इसका मदर कैंडल है, अभी भी इसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग हुई है। ओके, तो इस केस में यही है, फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो ये हमारा जो बॉटम में है 24,077, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहां से हो सकता है हमें रिजेक्शन मिल जाए, बट ये लेवल टूटता है, ये लेवल टूटता है तो ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये मैं फ्लैट ओपनिंग या गैप अप के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये लेवल्स हैं जो हमें वॉच आउट करने हैं। और अगेन नीचे मार्केट आता है तो लुक फॉर अ पुल बैक, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री मत बनाइएगा, क्योंकि जब भी मार्केट ऐसे जगह पे होती है कि देखिए यहाँ पे पहले भी क्लोजिंग था यहाँ पर था आसपास में, और हाल फिलहाल में फिर हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इन लेवल से कभी भी मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है, तो इट्स बेटर अवॉइड करें, और जब पुल बैक मिलता है हमें उसके बाद ही हम एंट्री करें। ये मैक्सिमम लेवल्स हो सकते हैं जो जा सकते हैं मैक्सिमम, बट हमें लेवल्स को अच्छे से देखना है कि लेवल्स मार्केट इन लेवल्स पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, अपर साइड में जो रिसेंट स्विंग है, ये वाला डेली का लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, विच इज 24,196। फ्लैट से ऊपर जाता है प्राइस तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, अदरवाइज इस रेंज में 24,343 के बीच में कहीं पे क्लोजिंग हो सकती है। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि मुझे लग रहा है कि इस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग हो सकती है।
बैंक निफ्टी की भी और इसकी भी सिमिलरली वैसा सही पैटर्न दिखा है। तो मेरी रीच कम है लोगों के पास, मेरा चैनल पे इतने अभी सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, जिसकी वजह से कि मेरा वीडियोस फीड में नहीं जाते हैं। बट मैंने जितने भी एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर नहीं खरीदना है, यहाँ पर नहीं बेचना है, मीन्स पुट नहीं खरीदना है, यहाँ पर कॉल नहीं खरीदना है। मार्केट एग्जैक्टली ये लाइन आज की नहीं है ड्रॉ, ये लाइन यहाँ पे मैं डिस्कस करके बताया था आपको, यहाँ पे बताया था, ये भी बताया था कि मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। ओके, तो रिएक्ट करता है। एंड मैं जो वीडियोस में डिस्कस करता हूँ, ये जो सेंटिमेंट्स ड्राइव करते हैं मार्केट को, ये साइकोलॉजी होती है, उसके बेसिस पे वीडियो बनाता हूँ। प्लस हमारा चार्ट क्या बोलता है। आई रियली डोंट फॉलो एनी न्यूज़, टू बी ऑनेस्ट। आई जेन्युइनली एक्सेप्ट इट कि मैं कोई न्यूज़ फॉलो नहीं करता हूँ। जो ये न्यूज़ में चलता है ना, बिजनेस ही बिजनेस हो गया या कोई भी ऐसी कि ये वाला स्टॉक यहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा। आप कभी भी देख लेना, किसी भी स्टॉक के जिस दिन रिजल्ट्स आते हैं, उस दिन लोग अपना पैसा लेके आते हैं भर भर के, उस दिन रेड कैंडल मिलेगा। उसके रिजल्ट्स घटिया आते हैं, उस दिन आपको ग्रीन कैंडल मिलेगा। तो ये जो मार्केट में नॉइस क्रिएट होता है ना, उसको छोड़ के आप अपने चार्ट्स पे जो लेवल्स बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ है, उसको देखेंगे तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अभी के केस में जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो मुझे निफ्टी में दिख रही है, वो ये है, और ये लेवल है 24,313। जब तक मार्केट इसके नीचे है, बियरिश ही रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग मिलती है तो बाद में देखते हैं कि ऊपर के लेवल्स पे हमें कैसे रिएक्ट करना है। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी ट्रेड टेक एनालिसिस चैनल पे अपनी फैमिली को ग्रो करते हैं। और आपके लिए आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। मेरा कोशिश यही है कि रिटेल ट्रेडर इस वोलेटिलिटी में फंसे ना, और मैं आपको कहीं पे इस चीज़ से इन वीडियोस के माध्यम से कहीं पे हेल्प कर पाऊंगा, तो मैं अपने आप को लकी समझूंगा कि मैंने एटलीस्ट किसी को लॉस होने से बचा लिया। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। आप अपना दिन एंजॉय कीजिए और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।